Yes. Good morning, students. We have exercise 6.3, class 10. Question number 1. Yes. कहता state which pair of a triangle in a figure are similar. Write the similarity criterion and used by your for answering the question, and also write the pair of similar triangle in the symbolic form. ये हमें दिया है स्टूडेंट्स, ये हमें दिया हुआ है एक ट्रायंगल दिया है E, B and C. This is 80 degree, this is 60 degree and this one is 40 degree. ठीक है. इसी तरह एक और दे दिया, ये भी 80 डिग्री का ही है, ये 60 डिग्री का है एंड दिस इज 40 डिग्री. क्या ये सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा? यस. कैसे होगा वो मैं बताता हूं. ये Q एंड R. देखिए एंगल A इक्वल्स टू एंगल P विच इज 60 डिग्री. एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q विच इज 80 डिग्री. एंगल C equals to angle R which is 40 degree. By the AA method या criterion, by the angle criteria C of similarity, SIMILARIT, similarity, triangle ABC is similar to triangle PQR आ गया. ठीक है. नाउ गो फॉर द सेकंड वन. हाँ जी, ये सेकंड क्वेश्चन है. इसमें वो बताता है कि ये सिमिलर है कि नहीं. अब देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड PQ वी ऑब्जर्व दैट इन triangles ABC and triangle PQR, we observe that AB over QR. देखिए ये 2/4 हो गया, 1/2 आ गया. इसी तरह आप देखिए BC by RP. BC क्या हमारे पास 2.5 एंड RP इज 5 विच इज, अगर इसको हटा दें 10 तो 1/2 हो जाएगा. ये भी 1/2 आ गया. इसी प्रकार बेटा CA by PQ, CA हमारे पास CA इज 3 एंड PQ इज 6, ये 1/2 हो जाएगा. ये भी 1/2 आ गया हमारे पास. तो बाय SS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, by SSS criteria of similarity, SIMILARITY, triangle ABC is similar to triangle QRP. इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ सिमिलर है. यू ट्राई. अब फोर्थ मैं आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि थर्ड में भी वो सिमिलर नहीं है. द रेशो ऑफ द ट्रायंगल इज नॉट इक्वल. थर्ड में हम बोलेंगे तो इक्वल नहीं होगा. इसी तरह फोर्थ में भी वो रेशो इक्वल नहीं होगी बेटा. सिमिलर है तो वो सिमिलर नहीं होंगे. थर्ड एंड फोर्थ हमारे ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे. इसी तरह फिफ्थ भी सिमिलर नहीं होगा एंड सिक्स्थ वन इज ये सिमिलर हो जाएगा. ठीक है. नाउ वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड. यस, सेकंड क्वेश्चन. ये हमें एक फिगर दी हुई है. इसमें वो कहता है ODC, दिस इज ODC ये वाला ट्रायंगल एंड OBC ये सिमिलर है. इसमें BOC ये 125 डिग्री दिख दिया एंड COD and D. रुको, CDO ये C, रुको C, इसको मैं रुक जाओ 70 डिग्री. CDO ये वाला एंगल 70 डिग्री है. तो हमने DOC
डी ओ एंड सी, ये वाला ट्रायंगल हमने एंगल निकालना है, ठीक है बेटा, एंड डी सी ओ ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंस बी डी इज द लाइन एंड ओ सी इज द रे ऑन इट, देन देखो बेटा, बी डी, बी और डी इज ए लाइन होगी, एंड ओ सी इज उसके ऊपर रे ऑन इट, उसके ऊपर जैसे एक लाइन है उसके ऊपर एक रे, ये लाइन, ये दूसरी लाइन आ रही है। तो अगर ये इस तरह लाइन है, इसको पूरा कर दिया जाए या इसको इधर कर दिया जाए तो 180 हो जाएगा। ये देखो ना, एक लाइन है, जैसे ये मैं आपको समझाता हूँ, ये लाइन है तो इसको पूरा ट्रायंगल होता है 180 होता है, ये वाली लाइन जा रही है, ये वाला एंगल या इस तरफ ले लें, जैसे मर्जी ले लें, ये 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा ये, ठीक है, एज पर ज्योमेट्रिक लॉ, डी ओ सी, देखो बेटा डी ओ और सी, ये वाला एंगल, ठीक है ना, देखो डी ओ सी, ये आंसर मैं लिख रहा हूं, ये तो क्वेश्चन था, डी ओ सी प्लस बी ओ सी, देखो ये पूरा आ गया ना, मैं अगर ऐसे करूं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला एंगल और ये एंगल 180 हो जाएगा, एक लाइन पे है, ठीक है जी। हमने ये वाला एंगल है, इसको मैं एक्स मान लेता हूं, सपोज डी ओ सी एक्स मान लिया, ये हम, हाँ ठीक है, प्लस ये हमारे पास बी ओ सी है 125 डिग्री, विच इज टू 180 डिग्री। तो x क्या आ जाएगा बेटा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो वो क्या आ जाएगा 55 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल, जो एंगल हमने निकालना था डी ओ सी, वो हमारे पास 55 डिग्री आ गया। अब ये एंगल, दो एंगल, अब तीसरा एंगल निकालना है। तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, तीनों थ्री एंगल का सम इन ए ट्रायंगल इज 180 होता है, तो हम वो वाला लॉ इस पे लगा लेंगे। तो सेकंड में देखो ये 70 डिग्री है, ये हमने अभी 55 डिग्री निकाला है, और इसको y मान लेते हैं, सपोज y, इसको जैसे हमने x माना था बेटा, इसको y मान लीजिए अब, y इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 55 5 एंड 125, ये हो गया 125 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री बेटा, एंड y क्या आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। ये 55 है तो ये 55 हो गया। तो इट इज गिवन दैट दिस ट्रायंगल एंड ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट, सो वो हाँ वैसे भी निकालो, बस हाँ ये प्रूव करना था हमने, वो हो गया। आगे डिटेल में, हाँ अगर हाँ ये दोनों सिमिलर थे, अगला लगाएं अगर, तो एंगल ओ बी ए ये वाला एंगल, एंड ओ डी सी ये वाला, ये भी 70 हो जाएगी, एंगल सेम हो जाएंगे, क्योंकि ठीक है, और ये वाला एंगल इसके सेम हो जाएगा, तो मीन ये 70 डिग्री हो जाएगा, ये 55 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम हमने ओ बी ए हमने निकालना, तो ये भी बेटा हमारे पास 70 डिग्री, ये भी निकालना था, तो ये हमारे पास 70 डिग्री होगा। एंड ओ ए बी ये हमारे पास ये वाला इस एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, तो ये हमारे पास 50 आया, तो ये भी 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिख देंगे, एंगल ओ बी ए इक्वल टू 70 डिग्री, एंड एंगल ओ बी ए 70 डिग्री, एंड दिस इज 55 डिग्री, बिकॉज ये दोनों सिमिलर हैं। जब ये सिमिलर होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सिमिलर होंगे। इस तरह ये हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ गो फॉर द थर्ड वन स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है वो, कहता है इन डायगोनल्स ए सी, ए एंड सी, बी एंड डी ऑफ द ट्रापिज्म ए बी सी डी, एक ट्रापिज्म है, इन ए बी and DC parallel, AB is parallel to DC, intersect each other at point using a similar criteria for the two triangles, show that we have to prove that OA over OC equals to OB over OD, ठीक है। तो हमें गिवन है क्या दिया, ABCD is a trapezium, in which
ए बी पैरेलल टू डी सी। टू प्रूव हमने क्या करना है, ओ ए ओवर ओ सी इक्वल्स टू ओ बी ओवर ओ डी। नाउ हम क्या करते हैं, टू ट्रायंगल्स ले लेते हैं, ओ ए बी एंड ओ डी सी। ठीक है, प्रूफ करते हैं बेटा। इन ट्रायंगल्स ओ ए बी and OCD we have angle AOB equals to angle CODS। क्यों होगा भाई, AOB ये वाला एंगल इक्वल्स टू COB, ये दोनों एंगल, ये वाला ये एंगल क्यों होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसको लिखते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, इस तरह शॉर्ट में लिख दीजिए। ऐसे ही बेटा ओ ए एंड बी ये वाला एंगल इक्वल्स टू ओ सी एंड डी ये वाला और ये वाला, ये भी अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। ये बेटा आ जाएगा हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स एंड ओ बी ए ये वाला एंगल इक्वल्स टू ओ डी सी ये वाला एंगल, ये वाला ये भी अल्टरनेट एंगल आ जाएंगे, इक्वल्स टू ओ डी सी, ये भी आ गया अल्टरनेट एंगल्स में। ऐसे लिख देता हूं, बाय एंगल प्रॉपर्टी, बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ डी सी। जब सिमिलर हो गए तो यस दो रेशियोज अपने आप सिमिलर हो जाएंगे, सच दैट हैंस ओ ए ओवर ओ सी इक्वल्स टू ओ बी ओवर ओ डी। इन द टू सिमिलर ट्रायंगल द रेशियो ऑफ द देयर corresponding sides आर इक्वल। इन्हें लिख भी सकते हो, इस ब्रैकेट में लिख लीजिए, इन केस ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन। यस, फोर्थ क्वेश्चन। इन फिगर जो हमें गिवन है, ओ क्यू आर ओवर क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी एंड पी आर। ये क्यू है बेटा, क्यू आर बाय क्यू एस, दिस बाय दिस, एंड क्यू टी बाय क्यू आर, नहीं रुको, क्यू टी बाय पी आर, क्यू टी बाय पी आर, दिस वन, एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। शो दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, ये हमें गिवन है, ये गिवन हो गया, ठीक है। नाउ वी हैव टू प्रूव, ये तो हमें गिवन है, वी हैव टू प्रूव, शो दैट, टू प्रूव ट्रायंगल पी क्यू एस टी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू टी क्यू एंड आर। दिस ट्रायंगल इज टोटल ट्रायंगल के सिमिलर है। तो उसमें हम देखो बेटा, हमें गिवन है, हमें ये दो दिन गिवन दी हुई है, हमें ये दिया हुआ गिवन क्यू आर ओवर क्यू टी एम्प्लॉइज, चलो क्यू आर ओवर क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाय पी आर हमें गिवन दिया हुआ है। अब हम क्या हाँ, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, एम्प्लॉइज कर सकते हैं, ये तो हमें गिवन है। तो हम लिख सकते हैं क्यू टी ओवर, इसको क्यू आर इधर ले आए, एंड ओ क्यू एस को क्यू एस बाय पी आर। रुको जस्ट छोड़ लो, ठीक है, हमने ये लिख लिया।
अब इसको आगे इंटरचेंज कर सकते होते हैं बेटा, क्यू टी बाय क्यू आर विच इज इक्वल्स टू, इसको ऊपर कर दिया, पी आर बाय क्यू एस। क्योंकि ये सिमिलर है तो हम रेशियोज को आगे पीछे कर सकते हैं, अपने मुताबिक कर सकते होते हैं। क्योंकि कोई भी जो कि क्योंकि मैंने लास्ट में भी आपको एक लाइन पढ़ाई थी कि इन केस ऑफ टू ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो कोई भी हम रेशियो ले लें वो हमेशा इक्वल होगी, ये अकॉर्डिंग टू थ्योरम है। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें दिया हुआ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इट मींस पी आर इज इक्वल्स टू क्यू पी क्यू। ये वाली लाइन नहीं लें, क्यों मैं बताता हूं, लिखो पी आर इक्वल्स टू पी क्यू। वाई? साइड ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है जी, ये साइड्स हमने इक्वल कर दी। अब ये वाली पी आर को हम इसमें पुट कर सकते हैं, पी आर इज क्यू आर है, तो हम लिख सकते हैं यही बात हम क्यू टी यही बात हम आगे इसमें पुट कर देते हैं। फ्रॉम, इसको 2 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिखते हैं क्यू टी बाय क्यू आर विच इज वो आ गया पी आर इक्वल पी क्यू की करते, क्यों हमने अभी प्रूव किया, ये क्यू एस हो गया, implies PQ is equal to QT equals to QS को ऊपर लिख सकते हैं, मैंने बताया था QR हो गया। अब ये जब ये रेशियो सेम होगी तो इसके साथ ये ट्रायंगल्स भी सेम हो जाएंगे, क्योंकि कन्वर्स आ गया कि अगर दो रेशियोज होंगे, ये हमने बताया था कि भी इफ इन केस द टू सिमिलर ट्रायंगल्स द रेशियोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं तो ट्रायंगल्स भी वो कन्वर्स हो गया ना, ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब ये देखो किस ट्रायंगल्स में पाई जाती हैं, तो इट मीन्स पहले चलो हम एंगल देखते हैं, क्यू पी क्यू एस ये एंगल इक्वल टू टी क्यू आर एंगल 2, ये हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है, एंगल 1 एंगल 2 हमें गिवन है, ये एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन है हमें। तो अब ये रेशियो भी होगी, एंगल भी इक्वल हो गया। तो बाय एस मेथड या क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ट्रायंगल PQS is similar to triangle TQR। यही बेटा हमने प्रूव करना था। ठीक है, now go for the next। yes, 5th क्वेश्चन क्या कहता है, S and T are the point of the side of PR and RQ of a triangle PQ and R। इस ट्रायंगल के ये एक साइड है जो इस लाइन को S पे काटती है, इसको R पे T पे काटती है। तो शो दैट ट्रायंगल, अब दो ट्रायंगल होंगे RST RPQ इज सिमिलर टू RTS, ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। नाउ इन बोथ ट्रायंगल्स we have an angle PRQ is angle RTS। ठीक है, ये गिवन है, हमें गिवन है क्योंकि उसमें ST are the point of side of PQ of the triangle and such that angle P equal to, ये गिवन है, ये गिवन दिया हुआ जी हमें, this is given। and angle देखो ये इसमें PRQ, P देखो PRQ ये वाला एंगल हो गया, and RTS R T एंड S ये वाला एंगल, ये हमें गिवन दिया है कि ये दोनों एंगल इक्वल्स हैं। ठीक है, एंड इसमें कॉमन देखो एंगल PRQ इक्वल्स टू TRS, ये दोनों में आ गए ना, ट्रायंगल TRS कॉमन,
ठीक है, बाय ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी triangle RPQ similar to triangle RTS। ठीक है, इस तरह 5th क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही आगे सिमिलर क्वेश्चंस है, वी डिस्कस लेटर ऑन। ठीक है।